Let's talk about momentum. Momentum simply means mass in motion. In equation, momentum can be written as momentum is equal to mass multiplied by velocity. It means larger the mass, larger will be the momentum. And larger the velocity, larger will be the momentum. Both bicycle and semi-truck have momentum because both are in motion, but the momentum of the semi-truck is greater than that of the bicycle because it has both larger mass and high velocity as compared to bicycle. Mathematically, this relationship can be written as P is equal to m multiplied by v, where P is the momentum, m is the mass in kg, and v is the velocity in meter per second. It means the object at rest has zero momentum because it has zero velocity. Let's talk about something interesting about momentum. Momentum is a vector quantity because it have both magnitude plus direction. Velocity is also a vector quantity because it also have both magnitude plus direction. The direction of the momentum will be in the direction of the velocity. मतलब जिस तरफ आप मूव कर रहे हो ना, उसी तरफ आपका मोमेंटम भी होगा. जैसा कि सेमी ट्रक का मोमेंटम, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो मोमेंटम भी आगे की तरफ होगा. टाइम्स बोथ ऑब्जेक्ट्स हैवी एंड लाइटर वन हैव सेम मोमेंटम. लेट्स सी हाउ. ये बाइसाइकिल है और एक आपके पास सेमी ट्रक है. आपने इसे एक हिल से नीचे उतारना है. चूँकि सेमी ट्रक का मैस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइसाइकिल, तो ये आहिस्ता मूव करेगा, नीचे की तरफ आहिस्ता आएगा एज़ कम्पेयर टू बाइसाइकिल. फॉर बाइसाइकिल के लिए मोमेंटम क्या होगा? P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 2v, एंड फॉर ट्रक P इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाई बाई v. इस तरह हमने देखा कि किस तरह दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम सेम है. It is considered that all the objects having greater mass will have larger momentum than those of the lighter one. But it is not true. Let's see how. अब बुलेट है, आपको अंदाज़ा है कि बुलेट जो है वो कितना छोटू सा होता है, कितना छोटा थोड़ा इसका मैस होता है, लेकिन इसका एक्सट्रीमली लार्ज मोमेंटम होता है. कैसे? बिकॉज इट हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी. तो आप देख सकते हो कि किस तरह एक लाइटर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है. अब आपने पीछे पढ़ा है, सारा पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आई होप आ गया होगा कि किस तरह मैस और वेलोसिटी को चेंज करने से मोमेंटम चेंज होता है. मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.